थियोसॉफिकल सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त एकदम मस्त वाला प्रश्न है। थियोस का अर्थ क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, हिंदू धर्म। अब गीता रहस्य यही पुस्तक लिखे हैं कौन, तिलक महोदय लिखे हैं। इन्होंने गणेश उत्सव को शुरू किया था, गणेश उत्सव 1892 ईस्वी में। इन्होंने शिवाजी उत्सव शुरू किया था 1894-95 में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन डेट सही होगा इसमें, 1894 या 95 में। द्वैध शासन प्रणाली लाया गया था। इसी अधिनियम के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। इसी अधिनियम के तहत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, जो काम करना 1 अक्टूबर 1937 से शुरू हुआ था। इसी अधिनियम के तहत दलितों, महिलाओं और श्रमिकों को अलग से आरक्षण निर्वाचन प्रणाली दिया गया था। दोस्तों ये सभी हम लोग ध्यान में रखें। इस वाले में थोड़ा विवाद हुआ था। महात्मा गांधी चाहते थे ये नहीं बने, वो पट्टाभी सीतारमैया का समर्थन कर रहे थे, लेकिन जीते यही थे कांग्रेस, सुभाष चंद्र बोस। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रवि प्रकाश, आप सभी लोगों का डिस्कवरी या सिक्योरिटी के यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है और क्रांतिकारी सवाल है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी बिहार 7वें चरण शिक्षक की बहाली आयोजित होने वाली है और यूपीएससी इस परीक्षा को कंडक्ट करेगी। इसी कड़ी में जो है संस्था के द्वारा संभावित प्रश्नों की सूची तैयार की गई है, जो आप लोगों के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें एंशिएंट इंडिया खत्म हो चुका है, मेडिवल इंडिया खत्म हो चुका है और अकेले मॉडर्न इंडिया पर जो है 9 से 10 वीडियो बनने हैं, जिसमें 5 वीडियो शूट हो चुका है, 6ठा वीडियो है ये। तो इसीलिए यह आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके हम लोग ला रहे हैं। इसीलिए आप लोग अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें, ताकि हम लोग अपने और कॉन्फिडेंस में आकर कंटेंट पर अच्छे से कंटेंट आपको ले लाएं। चलिए इसी कड़ी में आज हम लोग आज के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के टॉप 30 संभावित प्रश्नों की सूची को। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है। इसका उत्तर होगा दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन से। क्यों, ये नारा कौन दिए थे, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी दिए थे। महात्मा गांधी दिए थे। ये कब दिए थे ये भी मैं बताऊंगा और इसके पूरी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पूरी हिस्ट्री को बताऊंगा, इस आंदोलन के बारे में। याद रखिएगा ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी कब, ये इस घोषणा हो गई थी 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। दोस्तों 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। इसका प्रस्ताव कौन रखा था, प्रश्न पूछ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा था, तो याद रखिएगा JL नेहरू ने। कौन रखा था दोस्तों, JL नेहरू। सवाल पूछेगा इसके प्रस्ताव को समर्थन कौन किया था, तो याद रखिएगा इसके समर्थन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। सरदार पटेल इसके प्रस्ताव को समर्थन किए थे, याद रखिएगा दोस्तों। ये काम जब हो गया तो महात्मा गांधी जो है 9 अगस्त 1942 ईस्वी को 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कर दिए। और उसी समय में करो या मरो का आंदोलन, करो या मरो का नारा उन्होंने दिया था, डू एंड डाई का। तो चलिए अब बाकी 3 ऑप्शंस बच रहे हैं, दांडी, असहयोग और खिलाफत। देखिएगा दांडी मार्च क्या था, दांडी मार्च अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए नमक कर के विरुद्ध में यह आंदोलन था और बहुत बड़ा जबरदस्त आंदोलन था। ये आंदोलन जो है 24 दिन तक चला था। ये दांडी यात्रा में 24 दिन तक चला था, ये पैदल चले थे और इसमें 1930 में ये प्रारंभ हुआ था। ये 26 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था और 6 मार्च को, ये 6 अप्रैल को समाप्त हो गया था। याद रखिए इसको, दांडी मार्च 1930 में शुरू हुआ था नमक आंदोलन के बाद, और इसी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। दोस्तों ये भी ध्यान में रखिएगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1920 ईस्वी में। याद रखिएगा कब शुरू हुआ था, 1920 ईस्वी में। और खिलाफत आंदोलन ये 1919 ईस्वी में। अब भी याद रखिएगा दोस्तों कौन कौन जो है कौन कौन नेता किस आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो याद रखिए खिलाफत आंदोलन के बारे में तो बोल दिया, 1919 में शुरू हुआ था ये। अब याद रखिएगा दांडी आंदोलन से कौन थे, महात्मा गांधी, नमक कर के विरोध में। असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था और खिलाफत आंदोलन, ये दोनों लगभग समान समय में शुरू हुआ था, लेकिन असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट याद रखिएगा खिलाफत आंदोलन ये सैयद बंधु के द्वारा शुरू किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसकी सभी जानकारी मैं दे दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखिएगा, प्रार्थना समाज का स्थापना कौन किया था, तो इस प्रश्न का उत्तर कौन होगा, आपको याद रखिएगा आत्मारंग पांडुरंग होगा। दोस्तों तिलक नहीं है, एनी बेसेंट नहीं है, रास बिहारी बोस नहीं है। देखिएगा दोस्तों प्रार्थना समाज आत्मारंग पांडुरंग कब किए थे स्थापना और कहाँ किए थे, ये सवाल पूछ सकता है। तो याद रखिए 1867 ईस्वी में किए थे। कब, 31 मार्च को। कब गए थे दोस्तों, 31 मार्च को 1867 ईस्वी में। कहाँ पर गए थे, तो ये भी याद रखिएगा बम्बई में।
कहाँ यह स्थापना किए थे ये दोस्तों? मुंबई में। सवाल पूछेगा जब ये स्थापना किए थे पारका समाज का आत्मारंग पांडुरंग, तो इसमें कितने सदस्य थे? याद रखिएगा 2 सदस्य थे। एक का नाम था महादेव गोविंद रनाडे और दूसरा का नाम था आरसी भंडारक। ये भी ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हम लोग इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलन के पिता कौन माने जाते हैं? भारतीय पुनर्जागरण, रेनेसा। पुनर्जागरण इंग्लिश क्या होता है? रेनेसा। याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। तिलक नहीं होंगे, दयान सरस्वती नहीं होंगे, श्रद्धानंद नहीं होंगे। अब याद रखिएगा भारतीय पुनर्जागरण पिता इनको कहा क्यों जाता है ये समझिएगा। राजा राम मोहन राय जो है 1814 ईस्वी में जो है कलकत्ता में आए थे। कब आए थे? 1814 ईस्वी में। ये बंगाल में बसे और 1815 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? आत्मीय सभा का स्थापना किया था। नेक्स्ट याद रखिएगा 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। फिर याद रखिएगा इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था विलियम बेंटली के साथ मिलकर। फिर याद रखिएगा इन्होंने, ये काफ़ी ज्ञानी व्यक्ति थे, इन्होंने 2 पुस्तकों की रचना किया था। पहली पुस्तक था मीरात उल अखबार। याद रखिएगा दोस्तों, मीरात उल अखबार, ये फारसी भाषा में लिखा हुआ था, लिखे थे ये। किस भाषा में? फारसी भाषा में। फिर याद रखिएगा इन्होंने दूसरी पुस्तक लिखी थी संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। स्वराज दल की स्थापना कौन किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन किसने किया है? तो याद रखिएगा, पहले इसके इस डेट को जान लीजिए। स्वराज दल का स्थापना जो होता था 1 जनवरी को हुआ था। 1 जनवरी 1927 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1 जनवरी 1927 ईस्वी को। कौन कौन जुड़े हुए थे? तो देखिएगा इसमें 2 लोग जुड़े हुए थे। एक थे CR दास और दूसरा नाम था मोतीलाल नेहरू। देखिए तो ऑप्शन में कहीं पर है ये नाम दिख रहा है दोस्तों, जल्दी से देखिए। ये देखिए कहीं है ये नाम? बिल्कुल है, डी में उत्तर होगा इसका, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न सवाल, थियोसॉफिकल सोसाइटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त एकदम मस्त वाला प्रश्न है ये, याद रखिएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कौन किया था, कहाँ हुआ था, पूरी इतिहास बताएंगे। ये शब्द कैसा है, कहाँ का उत्पत्ति हुआ, किस तरह की बातें हैं, सब मैं बताऊंगा इसी कड़ी में। सबसे पहले ये ध्यान में रखिएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी का अर्थ क्या होता है और यह किस भाषा का शब्द है। देखिएगा दोस्तों, थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल शब्द जो है ना दोस्तों, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ये याद रखिएगा, कौन सी भाषा का शब्द है ये? ग्रीक भाषा का, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। अब थोड़ा हम लोग यहाँ पर हिंदी का प्रयोग करते हैं। थियोसॉफिकल को तोड़ दीजिए, जब कुछ ना समझ में आए तो मैं अक्सर बोलता हूँ क्लास में इसको तोड़ दीजिए। पहला शब्द बनेगा थियोस, पहला शब्द क्या बनेगा? थियोस। दूसरा शब्द क्या बनेगा? सोफिया, सोफिया। थियोस का अर्थ क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, हिंदू धर्म। थियोस का अर्थ क्या होता है? हिंदू धर्म। और सोफिया का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मवाद। हिंदू धर्म का ब्रह्मवाद, हिंदू धर्म का ब्रह्मवाद। तो हिंदू धर्म के ब्रह्मवाद का स्थापना कौन किया था? तो याद रखिएगा, मैडम ब्लावात्स्की ने किया था। कौन किया था? मैडम ब्लावात्स्की, यह नाम रखिएगा। कहाँ किए थे? याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में किए थे। कहाँ पर? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में किए थे। कब की थी ये? 1867 ईस्वी में, ये भी ध्यान रखिएगा। अब पूछेगा मुंबई में कब आया? तो 1879 ईस्वी में। मुंबई में कब आया? 1879 ईस्वी में यह मुंबई में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी आया था। कब आया था? 1879 ईस्वी में यह मुंबई आया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना जो है मैडम ब्लावात्स्की जो है न्यूयॉर्क में 1875 ईस्वी में किया था दोस्तों। कब किया था? 1875 ईस्वी में। और इंडिया, मुंबई में कब हुआ था यानी भारत में? 1879 ईस्वी में। ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। छठा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? इंडिया इन ट्रांजिशन नहीं, ये पुस्तक जो है रॉय, M.N. रॉय साहब लिखे थे। याद रखिएगा, M.N. रॉय लिखे थे। अब गीता रहस्य यही पुस्तक लिखे हैं कौन? तिलक महोदय लिखे हैं, ठीक है ना। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये महात्मा गांधी लिखे हैं दोस्तों। मैं सब के बारे में बता देता हूँ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया कौन लिखे हैं? याद रखिए, जवाहरलाल नेहरू, J.L. नेहरू लिखे थे। अब याद रखिए गीता रहस्य के बारे में, बाल गंगाधर तिलक जो है इन्होंने गणेश उत्सव को शुरू किया था। गणेश उत्सव 1892 ईस्वी में। इन्होंने शिवाजी उत्सव शुरू किया था 1894-95 में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन डेट सही होगा इसमें, 1894 या 95। फिर याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक जो है गीता रहस्य नामक पुस्तक को लिखे थे। और कहाँ लिखे थे? मांडले जेल में। मांडले जेल कहाँ है? म्यांमार, बर्मा में है, ये ध्यान में रखिएगा। और इन्होंने केसरी नामक पत्रिका भी निकाला था 19, याद रखिएगा। और गीता रहस्य को कर्मयोग भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। गीता रहस्य को अगर प्रश्न में दे दे कर्मयोग पुस्तक के लेखक कौन है, तो हम लोग बाल गंगाधर तिलक ही मारेंगे दोस्तों, ये भी ध्यान में हम लोग
रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7वां देखिएगा, कांग्रेस ने स्वराज का प्रस्ताव 1905 में पारित किया, का उद्देश्य क्या था? बहुत आसान प्रश्न है ये, स्वशासन को सुनिश्चित करना, लेकिन इसका ऑप्शन जो है ना कठिन था, है ना। ये देखिएगा, अपने लिए संविधान, परंतु ऐसा नहीं, गलत था। उत्तरदायी सरकार गलत था, स्वशासन की सरकार गलत, स्वशासन सुनिश्चित करना इसका उत्तर होगा। देखिए क्यों, ये स्वराज प्रस्ताव 1905 में पहले याद रखिए कौन सा अधिवेशन में हुआ था, तो कांग्रेस का बनारस अधिवेशन, याद रखिएगा। कहाँ का? कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन? याद रखिएगा दोस्तों, बनारस का अधिवेशन। इस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले महोदय किए थे। और वही गोपाल कृष्ण गोखले जो इंडिया सर्वेंट सोसाइटी का स्थापना किए थे, वही गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। ये भी ध्यान में हम लोग रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 8वां, प्रांतीय सरकार का गठन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछेगा। प्रांतीय सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? इसका उत्तर इधर नहीं देखना था, यहाँ पर देखिए। भारत के संविधान में एक अधिनियम है बहुत इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये बताऊं, यह अधिनियम जो है भारत के संविधान में 70% बातें यहाँ से ली गई इस अधिनियम से। अब सवाल उठता है, प्रांतीय सरकार का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत किया गया। देखिए तो ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ए नंबर। अब देखिएगा सवाल क्या है, प्रांतीय सरकार गठन में क्या होता था? याद रखिए, 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी। कितने प्रांतों में? 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी। फिर याद रखिएगा, इसी अधिनियम के तहत जो है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लाया गया था। इसी अधिनियम के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। इसी अधिनियम के तहत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, जो काम करना 1 अक्टूबर 1937 से शुरू हुआ था। इसी अधिनियम के तहत दलितों, महिलाओं और श्रमिकों को अलग से आरक्षण निर्वाचन प्रणाली दिया गया था। दोस्तों ये सभी हम लोग ध्यान में रखेंगे। बाकी ये ऑप्शंस नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट 9वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, एक व्यक्ति थे अली मुश्तियार, यही इस आंदोलन के हेड थे, मोपला विद्रोह के। और ये कहाँ हुआ था दोस्तों? केरल में हुआ था। अली मुस्लियार होगा, लॉ होगा यहाँ, अली मुस्लियार, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। महारानी विक्टोरिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर लेक्चर भी बहुत बड़ा है, ध्यान सुनिएगा। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश साज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? एक छोटी सी कहानी है दोस्तों, इसका उत्तर हम बताएंगे। उससे पहले क्या हुआ था, महारानी विक्टोरिया भारत में डायरेक्ट अब हस्तक्षेप कर रही थी। क्यों? कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। कंपनी बोले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एक चार्टर एक्ट आता था, चार्टर एक्ट का एक नेचर था, वो प्रत्येक 20 वर्ष पर आता था। तो अंग्रेज की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके व्यवधान और व्यवस्थित और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण उस कंपनी के द्वारा किए गए तमाम कार्यों जो कि सफल नहीं हो पा रहा था, इसीलिए उसको समाप्त कर दिया गया। तो उसके बाद जो अंतिम 1853 तक चला था, 33-20-53, उसके बाद महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो है डायरेक्ट जो है भारत की सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। तो वो अधिनियम कौन सा था? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों याद रखिएगा, इसी अधिनियम के तहत पहली बार ब्रिटिश की सत्ता डायरेक्ट भारत के हाथों में चली गई थी। यानी अब भारत पर डायरेक्ट प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटेन का हो गया था, क्योंकि कंपनी का रोल खत्म हो गया था। अब इससे पहले गवर्नर जनरल का पद चल रहा था। जैसे ही ये अधिनियम आया, कंपनी का शासन खत्म हुआ। अब इसी अधिनियम के साथ वायसराय आ गया। क्या आ गया दोस्तों? वायसराय। कल के वीडियो में बताया था वायसराय कैसे विकास किया था, है ना। और लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने थे, याद रखिएगा। 1857 की क्रांति उन्हीं के समय में हुआ था। अब यहाँ देखिएगा, ब्रिटेन भारतीय प्रशासन को अपने नियंत्रण में लेने की घोषणा की कब? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। कब क्या? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। इसी अधिनियम के तहत हुआ था। और वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। यहाँ यह भी याद रखिएगा, लेने की घोषणा कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा, इलाहाबाद में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। इसका वर्तमान का नाम क्या है? प्रयागराज। इलाहाबाद में हुआ था।
मिंटो पार्क था दोस्तों। एक कौन सा पार्क? मिंटो पार्क। मिंटो पार्क में उस घोषणा पत्र को पढ़ा कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग पढ़ा था। यह भी प्रश्न पूछ सकता है, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में विक्टोरिया महारानी के द्वारा भारत के प्रशासन को अपने हाथों में लेने की बात कही थी, उस घोषणा पत्र को कौन पढ़ा था? तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग पढ़ा था। कौन पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग पढ़ा था। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता रहा हूँ सारा राइट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया? याद रखिएगा 1911 ईस्वी। याद रखिएगा कर्जन जो है बंगाल विभाजन कब किया था? 1905 में। कब किया था? 1905 में। और जब भारी विरोध होने लगा तो ये कहाँ चला गया? वापस इंग्लैंड अपने देश चला गया। और बाद में लॉर्ड हार्डिंग जो है बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा के सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का नियुक्ति कब किया था? याद रखिएगा 1917 ईस्वी में किया था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? याद रखिएगा ये 1917 ईस्वी में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग दोस्तों कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। और कलकत्ता विश्वविद्यालय 1917 ईस्वी में हुआ था। और ये क्यों गठित किया गया था? ये ध्यान रखिएगा कि ये सैडलर विश्वविद्यालय का गठन क्यों हुआ था। याद रखिएगा कलकत्ता विश्वविद्यालय के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए। कलकत्ता विश्वविद्यालय जो था ना उस समय का, कलकत्ता विश्वविद्यालय था, उसी के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग 13वां। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी के समय में प्रथम रेलवे लाइन बिछा गया था। याद रखिएगा मुंबई से ठाणे तक लगभग 34 किलोमीटर तक, मुंबई से ठाणे लगभग 34 किलोमीटर तक की यह रेलवे लाइन थी। और इसका बिछाने का जो काम है 1853 ईस्वी में हुआ था। मुंबई से ठाणे अभी का समय, उस समय का मुंबई से ठाणे था दोस्तों। और इसके बीच की दूरी 34 किलोमीटर थी और 1853 इसका होगा, याद रखिएगा। तो लॉर्ड डलहौजी होगा 1853 में। मुंबई से ठाणे कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे 14वां नंबर। महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो पहले याद रखिए खिलाफत आंदोलन हुआ कब था? याद रखिए ये 1919 में हुआ था। याद रखिए 1919 में। और कौन किया था? याद रखिए अली बंधु, दो भाई थे, सैयद अली बंधु थे। अब सवाल पूछेगा गांधी इस आंदोलन का समर्थन क्यों किए? क्योंकि गांधी जी चाहते थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय मुसलमानों की भूमिका बहुत बड़ी हो, उसका सहयोग मिल सके, इसीलिए। तो देखिए उसमें कहीं है ऑप्शन में ऐसा खलीफा कायदे का समर्थन? नहीं, गलत है। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग, बिल्कुल यही सही होगा। बाकी ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट 15वां प्रश्न। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी? जैसे ही देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नरम दल, अर्थात यह व्यक्ति जो है कानून के दायरे में रहता होगा। कौन से दायरे में? कानून के दायरे में रहकर ये आंदोलन की पद्धति थी। तो इसमें असहयोग नहीं होगा। राजवामबंध आंदोलन, यही उत्तर होगा इसका। अनुकूल प्रतिविघटन नहीं होगा और अविधेयक नहीं होगा। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कानून के दायरे में रहकर अपनी बात को मांगना। इसीलिए दोस्तों बाद में कांग्रेस में विभाजन हो गया था, ये याद रखिएगा। कांग्रेस में जो बाद में विभाजन हुआ था इसी के कारण हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 16 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों। जालियांवाला बाग प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल इतना अच्छा है और इसके इतिहास इसका इतना दर्दनाक है कि कोई व्यक्ति इतना कठोर कैसे हो सकता है, इस प्रश्न से पता चलता है। देखिएगा पहले याद रखिएगा ये घटना हुई थी कब? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को देश के दो बड़े नेता की गिरफ्तारी हो गई थी। उसी गिरफ्तारी के विरोध में एक पार्क था जालियांवाला, वहां पर ये लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे शांति प्रिय तरीके से। उसी समय चेम्सफोर्ड अपने भारत का वायसराय था और उसी के निर्देशन पर जनरल ओडायर जो है लगभग 5000 लोगों को गोली से भुनवा दिया था। यही इसकी कहानी। और इसी के बाद असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। प्रश्न पूछेगा
असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद हुआ? तो जालियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन, दोनों याद रखिएगा दोस्तों, करोड़ों बार पूछा गया है। किस आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन की घोषणा महात्मा गांधी ने की थी? तो याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अब हम आते हैं प्रश्न पर, क्यों लोग जमा हुए थे? तो गांधी जी और लाला लाजपत राय गिरफ्तारी, गलत उत्तर है। किचलू और सत्यपाल, किचलू तो था, सत्यपाल नहीं था, है ना? अरे ये यही है, किचलू और सत्यपाल के बंदी होने के कारण दोस्तों यही होगा, सत्यपाल ही थे। किचलू और सत्यपाल की बंदी जो बनाया गया था इसी कारण हुआ था, माँ की बैसाखी के कारण नहीं, पंजाब। याद रखिए, ये दो देश के उस समय बहुत बड़े नेता, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, ये दोनों बहुत बड़े नेता थे। इसी दोनों नेता की गिरफ्तारी हो गई थी और गिरफ्तारी के विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे थे शांतिप्रिय तरीके से। उसी समय देश के तत्कालीन वायसराय चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। प्रश्न पूछेगा, इन्हीं के निर्देशन पर जनरल ओडायर जो थे आम लोगों को गोलियों से भुलवा दिए थे। तो क्या प्रश्न क्या क्या बनेगा? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। प्रश्न पूछेगा, उसमें वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड। प्रश्न पूछेगा, गोलियों का आदेश कौन दिलवाया था? जनरल ओडायर। क्यों हुआ था? तो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक के गिरफ्तारी हुई थी, इसी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे लोग शांतिप्रिय तरीके से। याद रखिएगा। प्रश्न पूछेगा, इस घटना के बाद देश में कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था? तो असहयोग आंदोलन। याद रखिए, कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस क्यों ले लिया था? तो याद रखिएगा, चौरा चोरी कांड हुआ था। चौरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था। इसी के कारण महात्मा गांधी स्टेटमेंट देते कि असहयोग आंदोलन को शुरू करना हमारे लिए हिमालय जैसी बड़ी भूल थी। बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, ये सब ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट 17 नंबर, भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिए, ज्योतिबा फुले, ऑन एंड ओनली, सिर्फ इन्हीं के कारण से, बाकी कोई नहीं, है ना? ज्योतिबा फुले के बारे में देखते हैं। ज्योतिबा फुले जो है 1848 ईस्वी में, याद रखिए, ज्योतिबा फुले जो है 1848 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में पुणे में एक महिला लड़की के लिए स्कूल शिक्षा का आयोजन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर सत्य शोधक समाज का स्थापना किए थे। यही पुणे में पहला लड़कियों के लिए स्कूल का स्थापना कौन किए थे? ज्योतिबा फुले। कब किए थे? 1848 में। सत्य शोधक समाज का स्थापना कौन किए थे? यही किए थे। गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो यही है, ये सब ध्यान रखिएगा। गुलामगिरी के लेखक कौन है? यही है। और नारियों के लिए आंदोलन कौन किए थे? तो ज्योतिबा फुले ही किए थे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? याद रखिएगा, राजनीतिक में सुधार के लिए हमेशा विरोध करने वाले व्यक्ति अगर प्रखर ढंग से कोई भारतीय इतिहास में रहा है तो वो है दादा भाई नेहरूजी। याद रखिएगा, हाउस ऑफ कॉमन के एशिया महादेश से पहले मेंबर बनने वाले अंग्रेज शासन में यही थे। याद रखिएगा, दादा भाई नेहरूजी। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, होम चार्जेस के समय में धन निष्कासन के सिद्धांत पर किताब लिखने वाले व्यक्ति ये थे। इन किताब का नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, यही लिखे थे दादा भाई नेहरूजी। दादा भाई नेहरूजी को ग्रैंड ओल्डेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, वयोवृद्ध पिता भी कहा जाता है इनको। बाकी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख कौन संस्था थी? याद रखिएगा, इसका होगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। यहाँ पर एक चीज और जान लीजिए, दादा भाई नेहरूजी जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कौन किए थे? दादा भाई नेहरूजी। याद रखिएगा, बाद में ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जाके मिल गया था। कब? जब इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी स्थापना? 1885 ईस्वी में। ये याद रखिएगा। बाकी ये नहीं है, ये नहीं है, सॉरी ये भी नहीं। 20वां नंबर प्रश्न देखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कौन किया था? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सुभाष चंद्र बोस किए थे। पूरी कहानी बताएंगे। बाकी ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। देखिए, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के पहले 1838 ईस्वी में, 1838 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस 1838 ईस्वी में जो है कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। प्रश्न अगर पूछे सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के कितने अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे? तो 2, एक हरिपुरा और दूसरा त्रिपुरी। तो याद रखिएगा, हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता 1838 में कौन किया था? तो सुभाष चंद्र बोस किए थे। हरिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन, हरिपुरा। फिर पूछेगा 1839 में कौन किया था? तो याद रखिएगा,
1839 में त्रिपुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? त्रिपुरी में हुआ था। और कौन के थे? सुभाष चंद्र बोस ही के थे दोनों जगह। इस वाले में थोड़ा विवाद होगा था। महात्मा गांधी चाहते थे ये नहीं बने, वो पट्टाभी सीतारमैया का समर्थन कर रहे थे, लेकिन जीते यही थे कांग्रेस, सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस जो 1839 में त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे, ये ध्यान में रखिएगा। तो फॉरवर्ड डेवलप के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। और कांग्रेस के 2 अधिवेशन का उन्होंने अध्यक्षता किया था, 1838 और 1839 ईस्वी का, याद रखिएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन बनेगा कि सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड डेवलप का स्थापना कब किए? तो याद रखिएगा, फॉरवर्ड डेवलप का स्थापना सुभाष चंद्र बोस जो है 1839 में किए। तो ट्रिक कैसे याद रखिएगा, जब ये त्रिपुरी अधिवेशन कर लिए थे, उसी के बाद जब ये आए तो फॉरवर्ड डेवलप का स्थापना किए थे। तो फॉरवर्ड डेवलप का स्थापना कहाँ किए थे? तो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 21वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, लाला लाजपत राय। कौन थे दोस्तों? लाला लाजपत राय। 1920 में ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई थी, 1920 ईस्वी में। और इसकी अध्यक्षता, पहली बैठक की अध्यक्षता कौन के थे? लाला लाजपत राय के थे। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सवाल, अखिल भारतीय किसान महासभा का सर्वप्रथम कहाँ आयोजित हुआ था? अखिल भारतीय किसान महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, सी, लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? लखनऊ में हुआ था, ये याद रखिएगा। फिर सवाल पूछेगा, जो लखनऊ में हुआ था तो कब हुआ था? याद रखिए, 1936 में। याद रखिएगा, नहीं, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम आयोजन कहाँ हुआ था? 1936 में, लखनऊ में हुआ था। अब इसका स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा, 1936 में इसका स्थापना हुआ था। फिर याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, स्वामी शाहजानंद जो थे अध्यक्ष के पद पर थे। अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? स्वामी शाहजानंद, स्वामी शाहजानंद। फिर प्रश्न पूछेगा, सचिव के पद पर कौन थे? तो याद रखिएगा, एन.जी. रंगा जो थे ना, सचिव के पद पर थे। एन.जी. रंगा जो थे दोस्तों, सचिव के पद पर थे। 23वां प्रश्न देखिएगा, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? बहुत जबरदस्त सवाल, और सभी के बारे में बताइए, क्योंकि यहां से सभी से सवाल पूछेगा। देखिएगा, बेगम ऑफ अवध, इसका नाम था बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। पहले जान लीजिए कौन थी, ये महिला कौन थी? तो याद रखिएगा, अवध के नवाब वाजिद अली शाह की यह बेगम थी, पत्नी थी। अवध के जो नवाब थे, उनके नवाब कौन थे? तो वाजिद अली शाह, उसी की पत्नी कौन थी? बेगम हजरत महल। तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था, तो ये अवध क्षेत्र से अंग्रेजों के दांत खट्टे करने में लगी हुई थी। तात्या टोपे कहाँ से थे? ये उत्तर क्लियर हो गया। अब तात्या टोपे के बारे में जान लेते हैं। तात्या टोपे कहाँ से थे? याद रखिए, कानपुर से थे। कहाँ से थे दोस्तों? कानपुर से थे। तात्या टोपे और नाना साहब दोनों कहाँ से थे? कानपुर से थे, याद रखिएगा। एक सवाल पूछता है, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो याद रखिएगा, धोंदू पंत। नाना साहब का वास्तविक नाम अगर पूछ दे तो धोंदू पंत। और तात्या टोपे और नाना साहब कहाँ से थे? 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का पेट लादा कौन फाड़ रहा था? तो यही दोनों फाड़ रहा था, तात्या टोपे और नाना साहब, कानपुर से। पूछेगा, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी? क्या रखिएगा, झांसी से। रानी लक्ष्मीबाई 1857 क्रांति में कहाँ से अकेली मर्दानी थी ये? तो झांसी से। तो सबके बारे में बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, और रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत जबरदस्त सवाल, और इसका व्याख्या भी बहुत बड़ा है। 1919 में। सबके बारे में जान लीजिए। इसका उत्तर में यह होगा, व्याख्या देंगे। पहले जान लीजिए 1920 के बारे में। असहयोग आंदोलन का स्टार्ट हुआ था, स्वराज दल की स्थापना हुआ। यहाँ पर असहयोग आंदोलन याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ दोस्तों? 1920 में। स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? मोतीलाल नेहरू और C.R. दास 1921 में, है ना, याद रखिएगा। और असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया? याद रखिएगा, 1922 ईस्वी में। 1920 में शुरू हुआ था, 1 फरवरी 1920 को शुरू हुआ था। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था, और 11 फरवरी 1922 ईस्वी को वापस ले लिया गया था। बता दिए। अब आइए रॉलेट एक्ट के बारे में। और रॉलेट एक्ट के बारे में कब पारित हुआ? 1919 ईस्वी में। तो पहले याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट में क्या हुआ था? 2 देश के बड़े नेता, सैफुद्दीन किचलू और
सैफुद्दीन, देखिए कुछ प्रश्न आया था ना, सैफुद्दीन किचलू थे, देखिए यहाँ पर सैफुद्दीन किचलू और सतपाल मलिक को बंदी बनाने के विरोध में, है ना। तो वही उत्तर यहाँ पर हम व्याख्या दे रहे हैं उसका। ये देखिए रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो ये याद रखिएगा सैफुद्दीन किचलू और यशपाल मलिक, ये दोनों देश के बहुत बड़े नेता थे और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग वाले क्षेत्र में ये लोग बैठक रखा था शांतिप्रिय तरीके से। उसी बैठक में चम्सफोर्ड के आदेश पर जनरल ओडायर जो है गोली चलवा दिया था, जिसमें कि 5,000 से अधिक लोग मारे गए थे। और इस रॉलेट एक्ट पारित हुआ तो इसमें क्या हुआ था कि 2 साल तक बिना किसी जुर्म के भी बंदी बनाकर रखा सकता था। इसे काला कानून का दर्जा मिला था, इसीलिए याद रखिएगा। और रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था, तो 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। और इसी के खिलाफ असहयोग आंदोलन भी शुरू हुआ था, याद रखिएगा। गांधी जी ने असहयोग प्रश्न असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया था, तो 1920 ईस्वी में। याद रखिएगा, पूरी बात बता देते हैं इसके बारे में। ये हुआ क्यों था प्रारंभ, तो 2 कारण से प्रारंभ किए थे महात्मा गांधी। एक खिलाफत आंदोलन, एक खिलाफत आंदोलन, और दूसरा जालियांवाला बाग, जालियांवाला बाग। इन दोनों के कारण ही असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ, तो याद रखिएगा, इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। कब शुरू हुआ था, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। जब असहयोग आंदोलन की घोषणा हो गई, गांधी जी बोले थे अगर ये आंदोलन 1 साल तक चलते रह गया अच्छे ढंग से, 2 साल तक, तो हमें पूर्ण स्वराज की प्राप्ति होगी। लेकिन उसी समय चौरी चौड़ा कांड हो गया था, चौड़ा चौड़ी कांड हो गया था, चौड़ा चौड़ी कांड हो गया, चौड़ा चौड़ी कांड हुआ। ये कांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। याद रखिए दोस्तों, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को ये कांड हुआ। इसमें पुलिस थाने की चौकी को झोंक दिया गया था क्या वाले, जिससे बहुत सारे पुलिस वाले मारे गए थे। और जब ये हो गई घटना, तो उसी घटना के बाद महात्मा गांधी जो है 5 फरवरी को ये कांड हुआ, और 11 फरवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया, वापस ले लिया था। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सब मैं बताया। बाकी ये सब नहीं है, ये सब बिल्कुल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और जालियांवाला बाग के कारण शुरू हुआ था। गांधी जी 1 अगस्त 1920 को घोषणा किए थे। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 22 को होता है, और 11 फरवरी 1922 में क्या होता है, इसको वापस ले लेता है। क्यों वापस ले लिया, क्योंकि इसी कांड के कारण जो है बहुत हिंसताई हो गई थी महात्मा गांधी की, इसी वजह से क्या कर दिया गया, वापस ले लिया गया। नेक्स्ट सवाल 26 नंबर की ओर बढ़ेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो याद रखिए, अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे। इसका प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। इस प्रस्ताव को प्रस्ताव कौन लेके आया था, जवाहरलाल नेहरू। और इस प्रस्ताव का समर्थन कौन दिया, सरदार पटेल। और जब सब कुछ हो गया, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है घोषणा 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ। और इसी समय में महात्मा गांधी जो है एक नारा दिए थे, करो या मरो, डू एंड डाई। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन कहाँ से किया था, है ना। याद रखिएगा, वो सी वाला को किया था, उत्तर के गोरखा, सिख और पंजाबियों से किया था। नेक्स्ट सवाल 28वां, भारत में व्यापारिक संगठनों, ट्रेड यूनियन का क्रांतिकारी चरण क्या था। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। याद रखिएगा, 1926 से 1939 ये क्रांतिकारी चरण था इसका। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। याद रखिएगा, 1828 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय 1814 ईस्वी में जो है बंगाल आके बसे थे। कहाँ के बसे थे, बंगाल। 1815 में आत्मीय सभा का स्थापना किए थे। 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे। सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक के साथ मिलकर वो कब किए थे, याद रखिएगा, किए थे विलियम बेंटिक के साथ। और साथ ही साथ 2 बहुत बड़े पुस्तक के लेखक भी थे। ये संवाद कौमुदी भी लिखे थे और मीरात उल अखबार भी लिखे थे। और मीरात उल अखबार जो है दोस्तों फारसी भाषा में लिखे थे। आज का लास्ट प्रश्न 30वां, सत्यार्थ प्रकाश की रचना
कौन किए थे? राजा राम मोहन राय? नहीं। महात्मा गांधी? नहीं। स्वामी विवेकानंद? नहीं। यानी इसका उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। याद रखिए कौन के थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। कब? 1875 ईस्वी में। याद रखिए दोस्तों 1875 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का रचना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। दोस्तों ये हमारा प्रश्न का आज का लास्ट प्रश्न था। आज के बाद हम लोग फिर मिलेंगे कल के वीडियो में। अगर हमारा प्रश्न आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो दोस्तों ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें। आपके प्यार और आशीर्वाद के बिना हम सभी लोग अधूरे हैं। इसीलिए इतना अच्छे तरीके से हम लोग इतने अच्छे मेहनत करके कंटेंट को लाते हैं। इसीलिए आप लोग ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दें। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दबा कर ढेर सारा प्यार दें। चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग की मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।